जीवन में कोई साधना करना हो, तपस्या करना हो, कोई अनुष्ठान करना हो तो गुप्त नवरात्रि में करना। लेकिन जगदम्बा जब उसका प्रतिफल दे दे, आपकी मनोकामना पूरी कर दे, तो उसका जो उत्सव मनाना वो प्रकट नवरात्रि में मनाना। अनुष्ठान और साधना का केंद्र है गुप्त नवरात्रि, और प्राप्त मनोरथ के बाद जो उत्सव उल्लास मनाया जाता है उसके लिए है दोनों प्रकट नवरात्रि। लेकिन मैं पांचवी नवरात्रि की चर्चा आपसे करना चाहता हूं, और ये पांचवी नवरात्रि 9 दिन की नहीं होती, ये पांचवी नवरात्रि 9 महीने की होती है। और भगवान करे, जगदम्बा करे, आद्य शक्ति करे, परम्बा महालया महाशक्ति करे कि ये 9 महीने की नवरात्रि हम सबके घर आंगन में मने। और ये कब मनाई जाती है, इसकी तारीख तिथि मैं आपको बताता हूं, इसका पंचांग मैं आपको बताता हूं कि ये 9 महीने की नवरात्रि कब मनाई जानी चाहिए। ये 9 महीने की नवरात्रि तब मनाना जब आपकी बेटी या बहू गर्भवती हो। 9 महीने उसे बेटी भी मत मानना और 9 महीने उसे बहू भी मत मानना। 9 महीने उसे अपनी कुल देवी मानना, क्योंकि उसके गर्भ से ही आपके कुल की वृद्धि होती है। 9 महीने जब कोई बेटी या बहू आपके घर आंगन में गर्भवती हो तो 9 महीने उसे बेटी भी नहीं कहना, उसे बहू भी नहीं कहना, 9 महीने उसे कुल देवी। और जितना प्रसन्न आप 9 दिनों में जगदम्बा को रखते हो उतनी प्रसन्न उसको रखना। जैसा भोग नैवेद्य आप 9 दिन जगदम्बा को लगाते हो, ऐसा भोग नैवेद्य प्रसाद उसको लगाना। जैसा आप नवरात्रि में रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, गीता का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, ऐसे भगवान के पाठ और कथाएं उसको सुनाना। 9 महीने जब आप अपनी बेटी या बहू को देवी मानकर उसे प्रसन्न रखेंगे, उसके भोजन का ध्यान रखेंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उसे रामायण भागवत गीता सुनाएंगे, उसे दुर्गा सप्तशती सुनाएंगे, तो 9 महीने बाद जो उससे फल की प्राप्ति होगी वह या तो साक्षात नारायण जन्म लेगा या तो भगवती जगदम्बा ही जन्म लेगा। इसलिए भगवान करे हम सबके आंगन में वो नवरात्रि मने, हम दादा बने, दादी बने, नाना नानी बने, और हमारी बेटी और बहू में गर्भवती होकर हमारे कुल की